पोलिंग बूथ में बीजेपी को कर दिया गया ब्लॉक। किस पोलिंग बूथ पे रीपोलिंग की कर दी बीजेपी ने डिमांड। लोकतंत्र के इस सबसे बड़े दिन पर जब हर मतदाता अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने निकलता है तो उम्मीदें होती हैं कि हर बटन दबेगा और हर वोट गिना जाएगा। लेकिन बंगाल की जमीन पर इस बार कुछ तस्वीर और ही कहानी बयां कर रही है। लंबी कतारों के बीच उठते सवाल अब सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं रहे बल्कि सियासी आरोपों में बदलते जा रहे हैं। और इसी बीच एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरे चुनावी माहौल को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है। सवाल यह है कि क्या सच में वोट देने का अधिकार कहीं प्रभावित हो रहा है? क्या सच में ईवीएम का बटन दबना बंद हो गया है या फिर ये सिर्फ चुनावी आरोपों का हिस्सा है? क्योंकि जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी और सबसे गंभीर सवाल खड़ा कर रही हैं। यहां तक कि चुनाव आयोग भी घेरे में आ गया है। दरअसल दूसरे चरण की वोटिंग के बीच भाजपा की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है जिसको लेकर विवाद गरमाया हुआ है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर करते हुए बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कुछ पोलिंग बूथ्स पर ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, जानबूझकर गड़बड़ी की गई है। अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर किया है और दावा किया है कि फाल्टा विधानसभा की एक पोलिंग बूथ पर ईवीएम में जो बीजेपी के निशान के आगे वाला जो हिस्सा होता है, उस हिस्से पर जो बटन लगा हुआ होता है, उसके हिस्से को ब्लॉक कर दिया गया है, ऐसा उनका कहना है। आप भी देखिए ये वीडियो। हालांकि इस वीडियो की कोई पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है, लेकिन ये दावे ने तुरंत जो है सियासी हलचल मचा दी है क्योंकि ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित मालवीय की तरफ से शेयर किया गया है। नजर डालिए इस वीडियो पर। देखा आपने वीडियो। इस वीडियो के बाद भाजपा ने चुनाव आयोग से बड़ी मांग कर दी है। बड़ी मांग क्या की है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले इस पोस्ट में अमित मालवीय ने क्या लिखा था उसकी जानकारी मैं आपको दे देती हूं। अमित मालवीय का कहना है कि यह जानकारी फाल्टा 144 पार्ट 170 रूम नंबर 2 हरिदंगा हाई स्कूल का वीडियो है, जो वीडियो मैंने आपको दिखाया। साथ ही अमित मालवीय का कहना है इस तरीके की चीजें बूथ नंबर 189 पर भी हो रही है। साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं। ये कहते हुए बीजेपी की साइड से डिमांड की जा रही है, बीजेपी की तरफ से यह भी डिमांड की जा रही है कि रीपोलिंग की जाए। ये भी लिखा है, देखिए, वी डिमांड एंड इमीडिएट रीपोल इन ऑल अफेक्टेड बूथ्स इन फाल्टा। ये कहा गया है। ये वही फाल्टा है जो पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में है। ये यहां पर ही यूपी से आईपीएस अजय पाल शर्मा को भी बुलाया गया। उनकी वीडियोस भी मैंने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से वो जहांगीर खान का नाम लेकर उनको चेतावनी दे रहे थे, जिसके बाद टीएमसी ने आईपीएस अजय पाल शर्मा के रवैये को लेकर भी बड़े आरोप लगाए थे और कहा था कि अजय पाल शर्मा बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर बंगाल में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं ताकि बंगाल की जनता के मन में डर पैदा हो जाए। अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा वाकई में है जो अमित मालवीय इल्जाम दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं? अगर है तो चुनाव आयोग की सुरक्षा और उसकी निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग उठा रहे हैं, आखिर कहां है चुनाव आयोग की निगरानी और पुख्ता सुरक्षा, जिसके चुनाव आयोग जो है लगातार दावे कर रहा था। लेकिन यह मामला सिर्फ एक वीडियो या दावे तक सीमित नहीं रहता। इसी के साथ साथ और भी घटनाएं जोड़कर देखी जा रही हैं जो लगातार आज के दिन ही जमीनी स्तर पर देखी जा रही हैं। वोटिंग के दौरान कई जगहों से ईवीएम में टेक्निकल गड़बड़ी की भी शिकायतें सामने आई। कुछ बूथों पर मशीन ठीक से काम भी नहीं कर रही थी, तो कहीं बटन दबाने में लगातार दिक्कतें आ रही थी। साफ तौर पर लंबी लंबी लोग खड़े थे कतारों में और चुनाव आयोग ने इस पर कहा है कि अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी की पुष्टि होती है तो उस बूथ पर दोबारा मतदान कराया जा सकता है। लेकिन बात यहाँ ये है, सवाल यहाँ ये है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में शिकायतें लगातार क्यों आ रही हैं, इतनी निगरानी के बाद भी। इसी बीच डेरेक ओबरॉय ने नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज दे दिया है और कहा है कि अगर ममता बनर्जी बंगाल जीत जाए तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं? हिम्मत है? ये चैलेंज कर डेरेक ओबरॉय ने सीधा पीएम मोदी और भाजपा को जो है तगड़ा झटका भी दिया है। नजर डालिए इस वीडियो पर। नरेंद्र, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? अब इस सब खबरों के बीच बूथ कैप्चरिंग और दबाव की राजनीति को लेकर भी बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी
टीएमसी पर। अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया है कि कुछ इलाकों में मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और बूथों के आसपास माहौल खराब करने का पूरा तैयारी की जा रही है, ऐसा बीजेपी का कहना है, जिससे लोग दबाव पे आ जाए। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कह रही है कि ये सब हार के डर से भारतीय जनता पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं। यानी दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही सामने आएगा, क्योंकि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है और टीएमसी भी उन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। टीएमसी का आरोप है कि माहौल बनाया जा रहा है ताकि लोग वोट करने ना आए। अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर पिछले 24 घंटे की घटनाओं से अगर मैं जोड़कर देखूं तो तस्वीर और भी बड़ी नजर आ रही है और आपको भी साफ दिख रही होगी तस्वीर, क्योंकि इस बीच 79 देसी बम बरामद की रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसकी जांच एनआईए को सौंप दी गई है। ये देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला, पश्चिम बंगाल में कच्चे बमों की बरामदगी का केस एनआईए को सौंपा गया। अगली हेडलाइन भी देखिए, बंगाल इलेक्शन, 79 देसी बम की बरामदगी, एनआईए करेगी जांच। एक तरफ यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा को लेकर विवाद गहराया हुआ था, लगातार चर्चाओं में चल रहे थे, जिन पर एफआईआर और सुप्रीम कोर्ट में याचिका की बात भी निकलकर सामने आई। वो खबर भी मैंने आपको दिखाई थी। वहीं दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर उठ रहे सवाल, अलग अलग बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप इस पूरे चुनाव को और ज्यादा संवेदनशील बना रहे हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी का कोर्ट जाना यह दिखाता है कि मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी मोड़ भी ले चुका है। जमीनी हालात की बात करें तो वोटिंग के दौरान तनाव की खबरें, तनाव के वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं। कुछ जगहों पर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस आपस में ही झड़प कर चुके हैं, ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। एक भाजपा नेता की जो है गाड़ी पर भी हमला किया गया है, ऐसा भाजपा का दावा है। वहीं कुछ इलाकों में पुलिस और लोगों के बीच कहासुनी और धक्का मुक्की की वीडियोस और तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाओं पर लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। ये ट्वीट देखिए जो एक यूजर ने किया है। इसमें एक यूजर लिखते हैं, कमल पे नहीं डाल रहे थे क्या? यानी लोग सवाल उठा रहे हैं कि कमल पर ये लोग वोट डाल नहीं रहे थे जो पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हैं, क्या इसलिए फोर्स उन पर लाठीचार्ज कर रही है? ये सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं। अब नजर डालिए इस वीडियो पर कि किस तरीके से झड़प होती हुई नजर आ रही है जमीनी स्तर पर। देखा आपने वीडियो की किस तरीके से लगातार बंगाल की सरजमीन पर वोटिंग के समय ऐसी ऐसी वीडियोस और ऐसी ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसने कहीं ना कहीं जनता के मन में डर का माहौल पैदा कर दिया है। हालांकि मैं आपको बता दूं, प्रशासन ने स्थिति को कंट्रोल में रखने की बात कही है, लेकिन ये साफ है कि माहौल जो है पूरी तरीके से शांतिपूर्वक नहीं है, माहौल में शांति नहीं है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि इतने बड़े सुरक्षा इंतजाम के बावजूद ऐसी घटनाएं कैसे हो सकती हैं? चुनाव आयोग ने इस बार जो है भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की है। लगातार मैं वीडियोस भी आपको दिखा रही थी और दावा किया गया चुनाव आयोग के द्वारा कि चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से होगा, लेकिन जिस तरीके से आरोप और घटनाएं सामने आ रही हैं उसने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि कई इलाकों में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई और जांच एजेंसियां इसकी जांच कर रही है। पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैंने आपको बताया कि एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसकी, यानी चुनावी माहौल सिर्फ राजनीतिक नहीं बचा बल्कि सुरक्षा के लिहाजे से भी संवेदनशील बना हुआ है। और लगातार ये घटनाएं, ये खबरें, ये वीडियोस जब से चल रही हैं, बंगाल चर्चा का केंद्र बन गया है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे अहम सवाल यही है, क्या वोटिंग की प्रक्रिया पर इसका असर पड़ रहा है? वहीं आपको बता दूं, आज की वोटिंग पर पैनी नजर इसलिए भी है क्योंकि आज जिन हाई प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें भवानीपुर भी है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी से सीधा है। वे नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से वो बीजेपी के मौजूदा विधायक है। अगर आज की बात करूं तो आज हुगली 18, हावड़ा 16, कोलकाता 11, नदिया 17, उत्तर 24 परगना 33, पूर्व वर्धमान 16 और दक्षिण 24 परगना 31 जिलों में वोटिंग हो रही है। चुनाव आयोग की ओर से राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर व्यापक प्रबंधक किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी, लेकिन इसी बीच ऐसी खबरें आ रही हैं तो सवाल चुनाव आयोग पर भी लोग उठा रहे हैं। चुनाव आयोग पर लगातार सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, जहां बीजेपी टीएमसी पर भी आरोप लगा रही है और टीएमसी बीजेपी पर। इसी बीच दोनों पार्टियां जीत हासिल करने के लिए जी जान भी लगा रही हैं। यहां तक कि ममता बनर्जी की बात करूं तो ममता बनर्जी सुबह से ही
पोलिंग बूथ पर जाकर चेक कर रही हैं कि सब कुछ सही हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ये सब निगरानी खुद ममता बनर्जी पोलिंग बूथ पर जाकर देख रही हैं। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से ममता सुबह से ही घूम रही हैं। फिलहाल बंगाल में जो तस्वीर सामने आ रही है निकल के, वो कई स्तर पर सवाल खड़े करती है। एक तरफ मतदाता उत्साह के साथ वोट डालने के लिए कतार में खड़े हैं, उनका अधिकार है ये। दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर शिकायतें हैं, गड़बड़ियां हैं। तीसरी तरफ बूथ कैप्चरिंग के आरोप हैं और चौथी तरफ कोर्ट और चुनाव आयोग के बीच बढ़ती हलचल है। अब देखना यह होगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या चुनाव आयोग इन पर कोई भी बड़ा कदम या ठोस कदम उठाता है या फिर नहीं, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि हर वोट सही तरीके से गिना जाए और हर मतदाता को जो है उसका अधिकार मिले। आने वाले समय में यही तय करेगा कि इस पूरे विवाद का असर कितना बड़ा होता है और क्या ये सिर्फ आरोप तक सीमित रहता है, जो तस्वीरें जो वीडियोस चल रही हैं, या फिर कोई बड़ा फैसला सामने आता है। बंगाल की जनता क्या करने वाली है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, वीडियोस सामने आ रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, क्या आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, वो एक एक करके मैंने आपको बताया। और जैसी ही नई अपडेट आएगी मैं आपके साथ फिर हाजिर होंगी और आपको जो कुछ भी आज सेकंड फेज की वोटिंग में हो रहा है जमीनी स्तर पर पल पल की खबर देती रहूंगी। फिलहाल आपके इस खबर को लेकर क्या राय है और चुनाव आयोग को लेकर जिस तरीके से वो लगातार कह रहे थे कि निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से हम चुनाव कराएंगे और भारी बल संख्या भी इसलिए बुलाई गई बंगाल में ताकि कोई दंगे फसाद ना हो, ताकि कोई मामला ना बिगड़े, शांति बनी रहे, तो इस पर भी सोशल मीडिया पर अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग ने इतनी बड़ी तादाद में बल फोर्स बुलाई थी तो आखिर वो सही तरीके से काम नहीं कर रही या जानबूझ के ये सब क्रिएट किया जा रहा है। क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये सब इसलिए किया जा रहा है कि बंगाल की जनता के मन में डर पैदा कर दिया जाए, क्या ये सोची समझी साजिश है? आपको क्या लगता है? फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।